सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में जब शुक्र के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो जातक चाहे जितना अच्छे कर्म करे, लेकिन उसको चरित्र दोष अवश्य ही लग जाता है। क्योंकि शुक्र भोग प्रधान ग्रह है, ऐश्वर्य प्रधान ग्रह भी है। और जन्म कुंडली में किन अवस्थाओं में ये सुख और दुख देता है, आइए थोड़ा सा हम इस पर प्रयोग करें। यदि किसी व्यक्ति का जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र बैठा हो और अकेला बैठा हो, मान लीजिए मीन राशि का बैठा हो, ऐसी अवस्था में मीन राशि का शुक्र जातक को सुख क्यों देगा? भोग सुख, पत्नी के माध्यम से धन समृद्धि आदि देने का कारण क्या है? क्यों कि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी बन जाएगा। और सप्तमेश होने के कारण जब शुक्र 12वें घर में बैठेगा, मीन राशि जो कि इसकी परम उच्च राशि है, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से धन तो देगा ही देगा। इस व्यक्ति को विदेशी लोगों से, विदेशी फीमेल से विशेष प्रकार से लाभ होता है और यह व्यक्ति बड़ा आकर्षक भी होता है। इसमें भोग क्षमता बड़ी होती है और व्यापार जो मिश्रित व्यापार है, किसी के साथ में सानिध्य में रह करके पार्टनरशिप में है, वो भी बहुत अच्छा फल प्रदान करने का कारण बन जाएगा। मीन राशि परम उच्च राशि होने के कारण ये अवस्था अवश्य ही जातक को जीवन में मिलती है और ऐसा जातक भ्रमणशील भी होता है और इसकी यात्राएं लग्जरियस होती हैं, कोई ऐरी गैरी यात्राएं नहीं होती। ठीक है। सप्तमेश शुक्र एवं द्वितीय शुक्र दोनों अवस्थाओं में, अब इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र यदि द्वितीय और सप्तमेश है, तो जातक को अपने परिवार कुटुंब से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा जातक, क्योंकि द्वितीयेश भी है शुक्र, सप्तमेश भी है और 12वें घर में बैठ जाए तो जिंदगी में निष्कलंकता देता है, परंतु इसकी तरफ स्त्रियों का आकर्षण अपने आप ही हो जाता है। अगर ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब तो ये शुक्र इसकी रक्षा कर लेगा। अशुभ ग्रह अगर देखेंगे 12वें घर के शुक्र को, तो फिर इसकी रक्षा बहुत कठिन है। यानी इसको, इसके जीवन में महिलाओं के द्वारा क्षरण से कोई भी नहीं बचा सकता। मान लीजिए शनि देव बैठे हैं दसम स्थान पर और शनि की दृष्टि मकर में बैठ करके शुक्र पर पड़ रही हो, ऐसी अवस्था में जातक का व्यवसाय व्यापार हाई क्वालिटी का, हाई लेवल का, यहाँ तक कि बड़े बड़े उद्योग, कपड़े इत्यादि की मिल, फैक्ट्री, कॉस्मेटिक्स की चीजें बनाने की फैक्ट्री इत्यादि भी हो सकती है। अब ऐसे में जातक का संबंध किसी ना किसी कारणवश, चाहे व्यापार चाहे यूं ही, महिला वर्ग से जरूर होगा और इस अवस्था में जातक को महिलाओं के द्वारा कलंक लगने का भय रहता है। लेकिन यह व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं करता किसी से और आराम से आनंद से महिलाओं के साथ संबंध इसके निरंतर बने भी रहते हैं और फिर भी इसको दोष नहीं लगता। लेकिन अगर कहीं राहु से दृष्ट हो जाए, चौथे घर में राहु बैठे हो, तो चौथे घर में राहु बैठ करके
नवम दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। अब जातक को और भी ज्यादा भोगवादी बना देंगे। और ऐसा जातक क्या होता है कि उसको भोगवादी के साथ साथ प्रायः स्त्रियों का संग ही अच्छा लगने लगता है। मां का कहना ऐसा जातक नहीं मानता। अपने घर का पैसा, चौथे घर का राहु है ना, अपने घर का पैसा जातक जो भोग की तरफ अधिकतर लगा देगा, वेश्यावृत्ति इत्यादि में भी लगा देगा। कई जातकों ने हमसे यह प्रश्न किया, इसलिए मैंने शुक्र के ऊपर चर्चा पुनः की है। यदि शुक्र कन्या राशि में हो जाए 12वें घर में, तो लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण जातक को विदेश में भी रहना पड़ता है। अधिकतर वो विदेश में ही रह करके अपने जीवन शैली को उसके अनुरूप ढाल लेता है और विदेश में ही शादी विवाह भी प्रायः कर लेता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में यहां पर देखा जाए तो भाग्येश शुक्र हो जाए। भाग्येश होने के कारण जन्म कुंडली में जातक को अपने भाग्योदय का जो ज्यादा समय है वो प्रवास के दौरान ही प्राप्त होता है। तो शुक्र 12वें घर में जातक को सुख समृद्धि इत्यादि देता है पत्नी के द्वारा। चौथे घर में शुक्र अगर कलंकित हो तो जीवन में जातक की मां को भी कलंक देता है, जातक को स्वयं कलंक देता है। पंचम घर में बैठ जाए जातक को और पाप ग्रह देखते हो तो जातक कई स्त्रियों से, फीमेल से ज्वाइंट हो जाता है और उसके अंदर एक प्रेम की परिभाषा बनी ही रहती है, दुखी भी हो जाता है। यही शुक्र छठे घर में बैठ जाए जातक को तो अकारक भी बना देता है। और शुक्र सप्तम घर में बैठ जाए तो जातक को धनवान, संपत्तिवान, पत्नी के माध्यम से सुख, भोग सुख इत्यादि भी देगा। यही शुक्र अष्टम में बैठ जाए जातक का तो जातक आलसी, भोगी होगा। नवम में बैठ जाए तो भाग्यशाली होगा। खास तौर से महिला वर्ग के गुरुओं से, सखी संप्रदाय इत्यादि से भी यह जोड़ देता है, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान कर देता है। कहने का मतलब है शुक्र कहाँ कहाँ प्रभावित ज्यादा करता है। दूसरे घर का शुक्र अगर जातक का होगा तो वाणी कुशल, बड़ी सुंदर वाणी होगी। ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो फूल झड़ेंगे मुख से, गाएगा तो लोगों का मन आकर्षित हो जाएगा, संगीत कला का विद्वत हो जाएगा, योगी हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। और तीसरे घर में शुक्र बैठ जाए तो जातक को स्त्रियों के कारण दुख मिलता है, दर्द मिलता है, धोखा मिलता है। बेशक कुछ भी हो जाए, तीसरे घर में शुक्र अगर बैठा होगा तो जातक को स्त्रियों से जिससे जोड़ेगा उसी के माध्यम से उसको दर्द, पीड़ा, दिल तोड़ने जैसी स्थिति पैदा करेगा। शुक्र लग्न में उच्च का होकर के जातक को सुंदर, सुशील और पुष्ट एवं आकर्षक व्यक्तित्व होने के कारण धनवान भी बनाएगा। कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति दूसरे घर में भी जातक को मजबूत बनाती है अगर शुभ हो। लेकिन अगर अशुभ शुक्र हुआ तो कहीं भी बैठा हो उसके द्वारा उस घर के रिश्ते से उसको दोष लगता है। मान लीजिए शुक्र किसी व्यक्ति का छठे घर में बैठा हो, छठा घर क्या है, मामा है, तो छठे घर में अगर शुक्र बैठा हो तो जातक को चाची इत्यादि के माध्यम से भी कलंक मिल सकता है, क्योंकि 12वां घर चाचा है। 12वां घर अगर चाचा है मतलब पिता के छोटे भाई बहन, बुआ है, तो 7वां छठा घर, 12वें से 7वां छठा घर
चाची का है तो चाची के माध्यम से कलंक मिल जाएगा। अगर तीसरे नवे घर में बैठा हो खराब शुक्र तो साली के कारण उसको दोष मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से चौथे घर में हो तो कहीं ना कहीं मातृ पक्ष से, ननिहाल पक्ष से उसको कलंक मिल जाएगा, बशर्ते अगर उस पर पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कलंक ना मिल करके उन घरों से उस जातक को उस महिला के द्वारा उस रिश्ते से उसको अत्यधिक लाभ पे भी प्राप्त होता है। तो जिस दर्शक ने हमसे प्रश्न किया था शुक्र की अवस्था में, तो उसके बारे में हमने अपना जो संदर्भ दिया, प्रयास किया कि आपको शुक्र के बारे में जानकारी दें। वीडियो में कैसा वक्तव्य रहा, कैसा आपको फलादेश लगा, ये हमें अवश्य ही बताएं। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।